चलिए आ जाइए सभी पुनः अपने अपने पोजीशन में। पुनः हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आ गए? चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए क्लास जो अभी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायो का, ठीक है। बायो का बेसिक क्लास शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या? बायोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द का निर्माण किस किस वर्ड के मिलने से हुआ है। ओके, तो देखिए बायोलॉजी शब्द जो है बायोलॉजी शब्द जो है लैटिन के दो वर्ड के मिलने से बना है। क्या? बायोज और लॉजस। बायोज एंड लॉजस। बायोज, ये बायोज और लॉजस दोनों क्या है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। बायोज का मतलब होता है लिविंग, लॉजस का मतलब होता है स्टडी। लिविंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सजीव। और स्टडी को हिंदी में बोलते हैं अध्ययन, ठीक है। नोट करते जाइए आप सब। बायोज और लॉजस दो वर्ड के मिलने से बना है बायोलॉजी, ठीक है। बायोज और लॉजस, बायोज का मतलब होता है लिविंग और लॉजस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। लॉजस का मतलब स्टडी, लिविंग का मतलब सजीव, हिंदी में उसको सजीव बोलेंगे, और स्टडी का मतलब अध्ययन। तो सजीवों का अध्ययन करना, नहीं, सजीव और अध्ययन ये दोनों मिलकर क्या बन गया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो है तब जीव विज्ञान इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। सर्वप्रथम जो है 1708 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है बायोलॉजी शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। किंतु फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है किसे? अरस्तु को। समझे ना? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। समझ गए ना? तो इसको नोट कर लिए हैं। आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो खंड में डिवाइड किया गया।
जी नहीं, बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो खंडों में बांटा गया, बोटनी एंड जूलॉजी। मुख्य रूप से दो भाग में इसको बांटा गया था। बोटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पतिक विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। तो बोटनी विज्ञान मतलब, बोटनी मतलब जंतु, वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के भी जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल, मतलब अरस्तु को। समझ गए? और बायोलॉजी के भी जनक कहा जाता है अरस्तु को ही। पर बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? बोटनी का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस। बोटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को कहा जाता है फादर ऑफ बोटनी। समझ गए ना? और अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, और उसी को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। समझिए? तो बायोलॉजी में हम जो है जूलॉजी और बोटनी दोनों का अध्ययन करते हैं। समझ गए ना? पुराने सिलेबस में बोटनी अलग हुआ करता था और जूलॉजी अलग हुआ करता था, लेकिन अब न्यू सिलेबस में हम लोग उसको जो है साथ साथ पढ़ते हैं। बोटनी और जूलॉजी चैप्टर अलग अलग है, बट बुक एक ही है। ठीक है? बोटनी के अंतर्गत जो है हम लोग अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है? और इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स। पेड़ पौधे के बारे में जो है हम लोग बायोलॉजी के शाखा जो बोटनी है, वनस्पति विज्ञान, उसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। और छोटे से जीव से लेके बड़े से बड़े जीव का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो बायोलॉजी के मुख्य दो शाखा हैं, बोटनी और जूलॉजी। तो बोटनी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का। और जूलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं एनिमल्स का। ठीक है? तो और जूलॉजी का जो है फादर कहा जाता है एरिस्टोटल को, और थियोफ्रेटस को कहा जाता है बोटनी का फादर। ओके? उसके बाद जो है जीव जंतुओं को पुनः अध्ययन करने में जो थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसके लिए उन्होंने जीवों को कई वर्गों में बांट दिया गया। कई जीवधारियों को उन्होंने कई तरह के वर्गों में उसके कार्य, उसकी संरचना, उसके बनावट, उसका रहन सहन आदि के आधार पर जो है उसे कई वर्गों में क्या किया गया? वर्गीकृत कर दिया गया, बांट दिया गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण। इस क्रिया को कहते हैं वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। ओके? क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। कौन? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन का जो है प्रस्ताव दिया। और उन्होंने कहा कि जीवधारियों को अलग करके अध्ययन करना और कराना बहुत आसान हो जाएगा, समझने में, उसके बारे में जानकारी हासिल करने में। ठीक है? तो इसलिए क्लासिफिकेशन का जो है फादर कहा जाता है कैरोलस लिनियस को ही। वर्गीकरण को हिंदी में क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। और इसका जनक कहा जाता है किसे? कैरोलस लिनियस को। 1708 से 1778 तक वो रहे थे। नहीं, 1708 से 1778 तक वे रहे जीवित। कैरोलस लिनियस जो है
टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग क्या? टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग अक्सर पूछा जाता है एग्जामर में, कंपटीशनर में भी, कि टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक ना। वर्गीकरण जो है बाइनरी किंगडम के स्थान पर जो उन्होंने सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित किया 5 किंगडम। क्या प्रस्तावित किया? 5 किंगडम, 5 जगत। क्या तो क्लासिफिकेशन को कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया? क्लासिफिकेशन 5 वर्गों में इसको क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। समझे? पहला वर्ग था इसका मोनेरा। मोनेरा नोट करते जाइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, प्लांटी, फंगी एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया, एनिमेलिया, ये 5 जो हैं क्या हैं? इसी 5 में जो है इसको वर्गीकृत किया गया था, क्लासिफाई किया गया जीवधारियों को। पहला मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्लांटी जगत, फंगी जगत और एनिमेलिया। तो जगत को इंग्लिश में किंगडम बोलते हैं, किंगडम। ओके, तो बोलें क्या? मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम, फंगी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। ओके, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है क्या? मोनेरा किंगडम। चलिए मोनेरा किंगडम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बारी बारी से 5 किंगडम के बारे में जानेंगे। देखिए, मोनेरा के अंतर्गत जो है सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, कोई प्रॉब्लम, अर्थात ऑर्किबैक्टीरिया को इसमें सम्मिलित किया गया है। किसको? तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जो है आपको शामिल किया गया है सभी प्रोकैरियोटिक, ठीक है। किसे? सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात सभी प्रोकैरियोटिक जीव में आएगा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया एवं ऑर्किबैक्टीरिया। ये सब के सब किस जगत के अंतर्गत आएंगे? मोनेरा जगत के अंतर्गत आएंगे। ओके, क्या हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बंद हो गया मोबाइल? मोबाइल बंद हो गया। वाईफाई दो जल्दी। चल रहा है कि बंद हो गया? कट गया? हो गया। चलिए, बीच बीच में जो है ना मोबाइल धोखा दे देता है।
बड़ा बेरहमी है, वाईफाई लगा लीजिए, हाँ लगाना पड़ेगा। कभी हमरो जरूरत डेड हो जाता है, थोड़ा सा नहीं ज़िंदा रहना चाहता है, हमेशा एनर्जी टॉनिक चाहिए इसे। चलिए, तो क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे? मोनेरा जगत का, नहीं, मोनेरा किंगडम के बारे में। तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत किसको किसको सम्मिलित किया गया है? सभी प्रोकैरियोटिक जीव को, नो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एवं आर्कीबैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा किंगडम। अब इसके बारे में हम जानते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत जो है कई प्रकार के कोशिकीय एवं एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय तथा जलीय जीव एवं यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया गया है। यूकैरियोटिक जीव जितने भी आते हैं, एक कोशिकीय जीव जितने भी हैं, सबको जो है प्रोटिस्टा जगत में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसी में पादप और जंतु के बीच की स्थिति यूग्लिना इसी जगत में आती है। यूग्लिना क्या है? एनिमल और प्लांटी दोनों के बीच की कड़ी है यूग्लिना, और उसको भी रखा गया है किसके अंतर्गत? तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत जो है उसको शामिल किया गया है। सूर्य के प्रकाश में अवशोषित प्रकाश के अभाव में इसे इतर पोषित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है अगला जगत जो है वह है आपका प्लांटी। तो प्लांटी के अंतर्गत जो है वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषीय उत्पादक जीव को सम्मिलित किया गया है, मतलब जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। अब मान लीजिए हम मानव हैं, क्या हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? यदि हम लोग में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती तो फिर हम लोग काहे खेती करते, काहे कोई दूसरा काम करते, पढ़ाई क्यों करते? पौधे को पढ़ते देखे हो? क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश नहीं आता है तो नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं। नहीं, तो चूँकि हम लोग में यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती तो हम लोग भी क्या कहलाते? पादप जगत में चले जाते? नहीं, हम लोग भी प्लांटी कहलाते। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, हम लोग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात हमें भोजन के लिए जो है कई तरह के कार्य करना पड़ता है। नहीं, खेती करना पड़ता है, पढ़ाई करके बड़ा अफसर बनना चाहते हैं ताकि पैसा अधिक होगा, और भिन्न भिन्न प्रकार के क्या आहार करेंगे। आहार मतलब भोजन खाएंगे, नो। तो पादप जगत में शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अनुपुष्पीय बीजी पौधे को जो है सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। उसके बाद है किंगडम फंगी। चौथा है किंगडम फंगी, तो मतलब कवक। फंगी का मतलब क्या होता है? कवक। तो कवक जगत में जो है यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी को सम्मिलित किए गए हैं। किसे? परपोषी जीवधारी को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसके द्वारा? अवशोषण द्वारा। अवशोषण के द्वारा क्या होता है? उसमें पोषण की क्रिया होती है। और ये सभी जो है इतर पोषी होते हैं। क्या होते हैं? इतर पोषी। ये जीव मृतजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी। और इसकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी? काइटिन की। कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल। सेल वाल जो होता है इसका, वो किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा 5 किंगडम में पाँचवा और लास्ट किंगडम जो है क्लासिफिकेशन का, वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब क्या होता है? जंतु जगत। तो एनिमेलिया के अंतर्गत जो है सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव को सम्मिलित किया गया है। इसको मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमेलिया को कहा जाता है मेटाजोआ भी। क्या कहते हैं? मेटाजोआ। इसमें हाइड्रा,
जेलीफिश, कृमि, स्टारफिश, उभयचर, सरीसृप एवं स्तनधारी जीव को सम्मिलित किया गया है। ओके, तो इस तरह से जो है ये क्लासिफिकेशन का पार्ट समाप्त होता है। आगे कुछ जानते हैं हम लोग, कुछ जीव और उसके साइंटिफिक नेम। क्या? तो कुछ जीव और उसके साइंटिफिक नेम। नोटबुक और पेन तैयार कीजिए, फटाफट लिखते चलिएगा। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। कुछ जीव और उसके वैज्ञानिक नाम। कुछ जीव और उसके वैज्ञानिक नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझे। एग्ज़ाम में भी, क्लासिकल एग्ज़ाम में भी पूछा करता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो है पूछा करता है। जैसे आप मान लीजिए आपको कहेगा कि मेढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम बताइए क्या होता है? फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कमेंट कीजिए। राना टाइग्रीना क्या होता है? राना टाइग्रीना, समझे। मेढक मतलब फ्रॉग, अब फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टाइग्रीना, समझे। कैट, कैट का नाम बताइए साइंटिफिक नेम। कैट का साइंटिफिक नेम बोलिए। फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका, कैट का साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका। हम लोग मनुष्य हैं ना, तो आप बताइए ह्यूमन का। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? कमेंट कीजिए। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। डॉग, आगे लिखिए। डॉग, डॉग मतलब कुत्ते की कुत्ता। डॉग का साइंटिफिक नेम कैनिस फैमिलियरीज। क्या? कैनिस फैमिलियरीज। कैनिस फैमिलियरीज। काव, काव देखे हो? गाय। काव, काव का होता है बॉस इंडिकस, सबका बॉस, नो, बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस लिख रहे हो ना जी। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई देखे हो? हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई नहीं देखे हो? हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का मतलब घरेलू मक्खी। नहीं देखो, अभी बैठा हुआ है वहाँ पे कैमरा पे। घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। स्टूडेंट का नाम दिखाना चाहिए। मस्का डोमेस्टिका। सो क्या के साइंटिफिक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका, नोट कर लिया तक? पुनः हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लिखिए मैंगो। मैंगो का क्या होता है जी? मैंगो मतलब आम। आम का साइंटिफिक नाम बोलिए। बराबर पूछता है और 11th में तो पूछता ही है और पूछेगा भी। बराबर पूछता है कि मैंगो का साइंटिफिक नाम है। अक्सर कंपटीशन में भी पूछता है मैंगो का साइंटिफिक नाम है, वनस्पतिक नाम क्या है बताइए। मैंजीफेरा इंडिका। क्या? मैंजीफेरा। मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का जो है क्या है? साइंटिफिक नेम है, वनस्पतिक नाम है। वैज्ञानिक नाम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना, और वनस्पतिक नाम भी बोल सकते हैं। राइस। राइस मतलब चावल। धान। चावल, धान से ही ना चावल बनता है, ठीक है। तो राइस का साइंटिफिक नेम बोलिए। राइस का साइंटिफिक नेम ओरिजा सेटिवा। ओरिजा सेटिवा राइस का साइंटिफिक नाम है ये। किसका? राइस का। राइस का साइंटिफिक नेम ओरिजा सेटिवा। व्हीट। इसका बोलिए साइंटिफिक नेम। व्हीट मीन्स गेहूँ। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम बताइए। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम ओएस्टिवम। ट्रिटिकम ओएस्टिवम। पी मीन्स मटर। पी का बताइए क्या होगा? पी का बताइए। उसके बाद आप बताइए ग्राम। ग्राम मतलब चना। आप बताइए मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड मतलब निकालिए। अभी होमवर्क नहीं, अभी आप लोग कमेंट करके बताइए। पी का मतलब मटर होता है। मटर का क्या होता है? पिसम सेटिवम। पिसम सेटिवम। ग्राम मतलब चना। चना का बताइए। साइसर एरिएटिनम। साइसर एरिएटिनम। साइसर एरिएटिनम। एंड लास्ट है मस्टर्ड। मस्टर्ड का होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, कैम्पेस्ट्रिस। ना हुआ। 30 मिनट। चलिए टॉपिक ही ख़त्म हो गया। अगले दिन हम पढ़ेंगे सेल के बारे में एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। नहीं अभी कहाँ? हिंदी कर दें। यस। And then I study.